एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें सारे भाई। बिस्मिल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा ज़िंदगी का एक मकसद है। बेसिकली जो बुक्स मैंने रिसेंटली जिसको तरतीब किया है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह के इज़्ज़त से, अल्लाह के फ़ज़ल से, उसका नाम है अल-रासिखून फ़िल इल्म, इल्म में गहरी नज़र। उसके माशाअल्लाह 9 चैप्टर्स हैं। उसमें से जो पहला चैप्टर है उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अभी, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमें मकसद क्लियर हो जाए कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। उसके पहले चैप्टर का ही पहला हिस्सा है कि इंसान और जिन क्या है और इंसानों और जिनों की तख्लीक का क्या मकसद है। ये दो मखलूक़ों का इंट्रोडक्शन और इन मखलूक़ों की क्रिएशन का पर्पस कि ये क्यों पैदा की गई हैं, इसकी वज़ाहत कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दी हुई है। वमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़्तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन इसलिए पैदा किए हैं कि वो मेरी ही इबादत करें। इबादत से मुराद है टोटल ओबीडियंसी। ये सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात या फितराने ये चीज़ें नहीं है, सदक़ात तक महदूद नहीं रखा जाएगा। ये टोटल ओबीडियंसी इबादत कराती है। हर काम में अपने वालिदैन की अताअत हो, बीवी बच्चों के हकूक़ हों, माशरे के हकूक़ हों, हुकूक़ुल इबाद हो या हुकूक़ अल्लाह, दोनों की ताबेदारी करना अल्लाह के हुक्म के साथ, वो टोटल इबादत कहलाती है। इबादत का जो मफ़हूम है वो ये है। दूसरे नंबर पे जो 1.1 है चैप्टर 1 का ही, उसमें यह है कि ज़िंदगी क्या है और मौत क्या है, और ज़िंदगी और मौत की तख्लीक का क्या मकसद है, ये चीज़ें क्यों पैदा की गई हैं। ज़िंदगी किसे कहते हैं? जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो जन्नत में रखा, जन्नत में रहे। फिर वहाँ से जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पे तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत के बारे में भी कुरान करीम में बहुत सी वजाहतें फरमा दी हैं, बहुत सी आयात में, जैसा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत को इसलिए पैदा किया और ज़िंदगी को कि तुम में से जांचें कि बेस्ट अमल के लिहाज से कौन है, परफॉर्मेंस के लिहाज से कौन बेहतर है तुम सब में से। उसको फिर दर्जा दिया जाएगा उसके अमल के मुताबिक, जन्नतुल फिरदौस में या जो भी उसके लेवल होगा अमाल का, उस लेवल के मुताबिक उसको दर्जे में प्लेस किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इम्तिहान गाह है दुनिया जहाँ पे हम आए हैं। हमें सबसे पहले अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए कि हम हैं कौन, हमने इबादत किसकी करनी है, मखलूक किसकी हैं, और हमारा इधर आने का, पैदाइश का क्या मकसद है। वो उसमें टोटल ओबीडियंसी आ रही है। उसको मैंने 3 ऑब्जेक्टिव्स में माशाल्लाह लिया हुआ है, जो मैं कहता हूँ कि हर बच्चे को, हर बड़े को, हर बंदे को, मुसलमान को, इवन हर इंसान को, या जिन को भी ये 3 बातें याद रखनी चाहिए। क्योंकि 1,24,000 कमोबेश पैगम्बर अलैहिस्सलाम अजमाइन और आका करीम अलैहिस्सलाम, तमाम अम्बिया ने, तमाम औलिया ने, तमाम इमामों ने, आले मोहम्मद ने, तमाम सब ने माशाल्लाह एक ही मैसेज डिलीवर किया है। वो क्या मैसेज है? कुरान करीम में बार बार रिपीट हुआ है कि इबादत करनी है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करनी है और किसी की इबादत नहीं करनी। ये सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वसीयतें भी कुरान करीम में मौजूद हैं कि ऐ मेरे बेटों, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा आपके रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की वहदहू ला शरीका लहू की इबादत करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर उसके साथ दूसरी बात जो अटैच की गई कि उसके साथ शिरक नहीं करना। 2 बातें। तीसरी बात जो सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम या पूरे अंबिया का मैसेज है और कुरान करीम के ऑर्डर्स में, मुहकमात आयात में मौजूद है। 3 बातें जो आपको हर वक्त ज़हन में रखनी चाहिए कि हमने इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करनी है, उसके साथ कोई शरीक नहीं ठहराना, किसी भी किस्म का शिरक नहीं करना। 2 और तीसरी बात, मरना तो मुसलमान ही मरना है कि टिल द डे ऑफ डेथ, लास्ट ब्रीड जब आपकी निकल रही हो रूह, उस वक्त आप ईमान की हालत में होने चाहिए हो, क्योंकि बड़े बड़े बंदों पे तकदीर गालिब आती है और उनका ईमान सलामत नहीं रहता। इसीलिए कुरान करीम में ये दुआ मांगी जाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। ये बड़े बड़े सहाबी, ताबी, बड़े बड़ी हस्तियों के ऊपर, इमाम, सब के ऊपर ये फार्मूला फिट होता है कि ये दुआ हर एक बंदे को डरते रहना चाहिए कि मरना तो मुसलमान ही मरना। इसका मतलब ये है, पहली बात की इबादत हर तरह की अल्लाह की करनी, किसी भी इबादत में अल्लाह को शरीक, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दुआ, पुकार, उम्मीद, तवक्कल, भरोसा, यकीन, तमाम इबादत के 42 से ज़्यादा मैंने चैप्टर्स उसमें लिखे हैं कि इबादत, ये सब इबादत में आती हैं चीज़ें।
इसके बदले में अल्लाह आपको अजर देता है। इवन कि आपका उठना बैठना सोना भी इबादत है। मोमिन तो हर वक्त इबादत में रहता है। जब वो बाथरूम में जाता है तो वो नमाज इबादत सुन्नत तरीके से जाएगा, उसका इबादत में कंसिडर किया जाएगा। रास्ते से पत्थर हटा देगा तो वो इबादत में लिखा जाएगा, क्योंकि अल्लाह की ओबीडियंसी है, उसमें अल्लाह की ताबेदारी है। सबके साथ हुस्न सलूक जो कर रहा है, अच्छा अखलाक का मुजाहरा कर रहा है नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे चढ़ के, तो इसका मतलब है कि वो बंदा हर वक्त इबादत में मौजूद है। तो यही उनका मैसेज था। मैंने गौर किया कि कुरान करीम और अंबिया कराम की ये टोटल मैसेज में 2 बातें क्यों होती थी या 3। इतनी बुकें नहीं लिखी उन्होंने, इतने लंबे चौड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लॉन्च किए। उन्होंने कहा मेरे बेटों इबादत अल्लाह की करनी। उनको अंडरस्टैंड था कि इबादत मतलब है टोटल ओबीडियंसी अल्लाह की होनी चाहिए हर एंगल से। 2 बात, शिरक नहीं करना उसके साथ। और इबादत का आप किसी और के लिए वो परफॉर्मेंस दे दोगे गैरुल्लाह के लिए, वो शिरक कंसिडर हो जाएगा। तो शिरक का भी अलग चैप्टर लिखा है, इबादत का भी अलग। शिरक में बिज़ात सिफ़ात जुज़वी कुल्ली और शिरक की काफ़ी कैटेगरीज हैं। रियाकारी भी शिरक है, दिखावा भी शिरक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी वो भी शिरक में गया, क्योंकि अल्लाह की रजामंदी के लिए नहीं है ना। वो जो टोटल ओबीडियंसी है टोटल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करनी थी और लोगों को राज़ी करने के लिए अगर कर दी हैं तो वो उस शिरक की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो फिर आपके अमाल वेस्ट होने का डर है। इसलिए हमें 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट रखनी है। वे 3 चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव ये हर वक्त 24 आवर दिमाग में घूमनी चाहिए बातें कि इबादत अल्लाह की करनी है हर लिहाज से, यानी आस उम्मीद उसी से जोड़नी है, किसी से नहीं जोड़ सकते। तवक्कुल भरोसा उसी पर रख सकते, किसी से नहीं कर सकते। वह अला कुल्लि शैइन कदीर है, वह अला कुल्लि शैइन वकील है, वह अला कुल्लि शैइन शहीद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने और तमाम अंबिया ने, तमाम औलिया ने, तमाम अल्लाह के वलियों ने एक ही मैसेज दिया। जब से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया ये आई, इम्तिहान का कायम हुई, उससे लेके अब तक और क़यामत वाले दिन तक सारे इसी प्रोसेस से गुजरे जाएंगे। उनको एक ही मैसेज है कि इबादत अल्लाह की करनी हर एंगल से, उसके साथ शरीक नहीं ठहराना। तीसरा मरना तो मुसलमान ही मरना। और जो चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे गोल सेटिंग में होनी चाहिए। इसके तहत हमने माँ बाप की खिदमत भी करनी है, मुल्क की खिदमत करनी है, अपना रिज़्क भी कमाना है और सारे प्रोग्रेस करना है, अपने कामों में ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटने वाला काम। क्योंकि अल्लाह का बंदा कभी 1 मिनट भी फारिग नहीं होता, वो मिशन में होता है। आपका मिशन ये है कि आपने जन्नतुल फिरदौस में आका करीम अलैहिस्सलाम के कदमों तक पहुँचना है। ये जब टारगेट होगा, विजन होगा, तो बंदा फिर ये नीचे चीज़ों को तो वैसे ही क्रॉस करता जाएगा। इन चीज़ों की कोई औकात नहीं रहेगी और ये पेनफुल भी आपको नहीं करेंगी, तकलीफ भी नहीं देंगी कि मुझे ये मेरी जॉब नहीं मिल सकी या मेरे स्टडी में ये असला आ रहा है। उसके लिए फार्मूले बता दिए गए हैं कुरान करीम में। पहले तो ये 3 बातें पॉइंट ज़हन में होनी चाहिए। इबादत अल्लाह की करनी और किसी भी किस्म का शिरक नहीं करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ। 2 और तीसरा मरना तो मुसलमान मरना। और इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है चौथा पॉइंट इसका, वो है कि मैं उसको कहता हूँ KYE के तहत। वैसे तो बैंकिंग जोन में कहते हैं KYC, नो योर कस्टमर कहते थे, तो हम कहते हैं नो योर एनिमीज, अपने दुश्मनों को पहचानो। आपके दुश्मन ये जिनके साथ अब लड़ाई होती है वो दुश्मन नहीं है। आपके चाचे, रिश्तेदार, मामे, बीवियाँ, बच्चे, फैमिलियाँ या दोस्त या मुकाबले कंपिटिटर्स, ये आपके दुश्मन नहीं है। दूसरे मुल्क आपके दुश्मन नहीं है। असल दुश्मनों की आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं होती कि है कौन है जिन्होंने हमारा ये पूरे ग्लोबल का बेड़ा गर्क किया हुआ है और जो इसके पीछे पड़ी हुई ये चीज़ें, वो हमें इंसानों और जिन्नों का तबाह कर दिया, नस्लें की नस्लें। आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी जिन बर्बाद हुए हैं, उसके बाद भी बर्बाद हो रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों की नस्ल चली है, वो उस दिन से लेके क़यामत वाले दिन तक इन 4 कैटेगरीज में फॉल करती जाएगी। आप पॉइंट नोट रखिएगा। ये पहले नंबर पे 3 ऑब्जेक्टिव है, इबादत अल्लाह की करनी हर तरह की, टोटल ओबीडियंसी। 2 नंबर शिरक किसी किस्म का भी नहीं करना, किसी भी किस्म का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ आस उम्मीद तवक्कुल, क्योंकि नहीं तो दिल टूटेगा भी और शिरक भी होगा और वो गुनाह की कैटेगरी में, फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा, हो सकता है फिर जान छूट जाए। अदरवाइज शिरक की तौबा मरने से पहले पहले हो सकती है अगर बंदा को मांग ले। 2 तीसरा है मरना तो मुसलमान मरना, आखिरी दम तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ आस उम्मीद का। कुरान करीम में फरमाते हैं ये मरना तो मुसलमान मरने का जो ऑप्शन है वो ये है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह ताला को खौफ और तमे से पुकारते हैं, खौफ और उम्मीद से, कि यानी वो डरते रहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि या अल्लाह नाराज ना हो जाना आप मेरे से किसी मेरी गलती की वजह से, किसी एक्शन की वजह से। और उम्मीद भी रखते हैं कि अगर मेरे से कोई ऐसा काम हो भी गया तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे माफ़ कर दोगे। ये दिल में 2 ख्याल हर वक्त होने चाहिए बंदे के मरते दम तक। ये गमान हर वक्त रखो कि अल्लाह मुझे नाराज ना हो जाए, और ये भी रखो कि नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह नाराज नहीं होगा, मुझे माफ़ कर देगा मेरी गलतियों पे, क्योंकि इंसानों से गलतियां होती हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह की ज़ात पाक है गलतियों से, बाकी तो तमाम मखलूक़ात गलतियां कर सकती हैं, उनमें होती हैं,
कईयों की लफ्ज़िश होती है, कईयों के गुनाह की कैटेगरी होती है, कईयों के कबीरा सगीरा आ जाती हैं, पर अंबिया से भी लक्ष्य होती है। यूनुस अलैहिस्सलाम से नहीं हुई, उनको मछली के पेट में क्यों रखा गया? इसलिए, बल्कि सूरत साफ़ात में आता है कि इसलिए अगर यूनुस मेरे से ला इलाहा इल्ला अंता यानी ये दुआ ना मांगता, यानी वो दुआ सूरत अंबिया में आई है, पर उसमें मेंशन हुआ है कि ये दुआ ना यूनुस मेरे से कहता तो क़यामत वाले दिन मैं उसको मछली के पेट में रखता। अल्लाह इतना नाराज़ हो गए थे। क्यों नाराज़ हुए? कि अल्लाह बंदों से लफ्ज़िश हो जाती है, गुनाह नहीं होता। नबियों से, आम बंदों से गुनाह भी होता है ना, गुनाह सगीरा कबीरा भी होते हैं, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है। और कौन है जो अल्लाह के सिवा गुनाह माफ़ कर सकता है? किसी की पोजीशन ही नहीं है कि गुनाह माफ़ कर सके सिवाय अल्लाह के। ये अथॉरिटी सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं है कि किसी के गुनाहों को एलिमिनेट कर सके, क्योंकि वो मालिक है, खालिक है, वही पैदा करता है, वही माफ़ करता है, वही आजमाइशों में डालता है, वही आजमाइशें निकालता है, वही गरीब करता है, वही अमीर करता है, वही बादशाह बनाता है, वही फ़कीर करता है, वही बीमार करता है, वही शिफा देता है। वहुवा अला कुल्ली शैइन वकील, हर चीज़ का कारसाज वो खुद है। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई कुव्वत नहीं मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल के सिवा। तो ये चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए कि मालिक अज़्ज़ा व जल से ही डरना है और उसी का डर होना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। ये सारी आजमाइशें अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से आती है। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो करबला का महीना है, तो इसमें भी देखना आजमाइश है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। कोई उनका क्या बिगाड़ सकता था? कुछ भी नहीं कोई कर सकता था उनके साथ। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आजमाइश ली सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की या अंबिया की। जिस तरह की वो आजमाइशें लेते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी होती है कि किस बंदे को किस लेवल का चेक करना है, वो मालिक अज़्ज़ा व जल का इख्तियार है। दूसरी बात, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो पॉइंट था नंबर 4, जो इन तीनों को आपको परफॉर्म करने में मदद देगा, जिसमें ये तीनों होने नहीं देता शैतान और उसका लश्करी। और ये पूरा देखें पॉइंट नोट करने वाला, ताकि इबादत अल्लाह की करनी, शिरक किसी की नहीं कर, किसी भी किस्म का नहीं करना, मरना तो मुसलमान बनना, यानी और खौफ और तमे की कैफियत में रहना। आप जो भी वलीउल्लाह बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ, अज़ाज़ील से बढ़ के कोई चीज़ नहीं बन सकता कि वो अल्लाह के पास अर्श के पास पहुंचा हुआ था, पर क्या था उसमें ये कैफियत नहीं थी खौफ और तमे वाली। वो गुमान पड़ गया, तकब्बर में फंस गया। खौफ और तमे की कैफियत होती तो वो भी मोमन हो जाता, हालांकि मोमन ही था पहले, जिन्हों का सरदार था, पर क्या हुआ, उसने इतनी पावर भी होने के बावजूद उसके काम ना आ सकी। इतना करीबी होने के बाद भी अल्लाह ने एक सेकंड नहीं लगाया उसको रिजेक्ट करते हुए। इसलिए कहते हैं कि खौफ और तमे की कैफियत हर वक्त होनी चाहिए। ये गुमान ना कर ले कि मैं वो फलां वली बन गया या फलां नबी बन गया, तो नबी से जीरो होते भी देर नहीं लगाता अल्लाह, और एक आम बंदे को नबी बनाते भी देर नहीं लगाता अल्लाह का। तो ऐसे ही अल्लाह नबी अपने भेजता रहा सिलेक्ट करके। वो तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से आके अंबिया का सिलसिला रुक गया। दूसरी बात, जो तीसरा चौथा पॉइंट था कि इन बातों को परफॉर्म कैसे करना है और कौन चीज़ें हर्डल्स हैं इसमें, रुकावटें कौन डालता है। इंसानों और जिन्नों के हकीकी दुश्मन, ये चैप्टर का नंबर, उसका टाइटल है इंसानों और जिन्नों के हकीकी दुश्मन। नंबर 1 शयातीन, उसके अलायंस, अज़ाज़ील और उसके लश्करी, जो शैतान, आउटर शैतान है, इनर भी है। इधर हर बंदे के साथ एक शैतान होता है जिसको कहते हैं करीम, हमजाद भी कहते हैं, डिफरेंट नेम्स है उसके। और ये आपकी मेरे हर एक के साथ होता है, जो विस्परिंग करता है, वो दो बंदों के अंदर वसवसा डालता है एक दूसरे के खिलाफ, बहन भाइयों के खिलाफ, बिजनेस वालों के खिलाफ, दोस्तों के खिलाफ। ये इस किस्म का परफॉर्मेंस इसकी काम है अज़ाज़ील के, इस एजेंट की, जो आदम अलैहिस्सलाम के हर बच्चे के साथ जब वो पैदा होता है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, हर एक के साथ एक शैतान होता है। नंबर 1। नंबर 2 बात, दूसरा दुश्मन हकीकी दुश्मनों में से वह है नफ्स अम्मारा, और उसकी 2 कैफियत फिर आती हैं, नफ्स का हिरस, नफ्स का बुखल। नफ्स अम्मारा दूसरा बड़ा दुश्मन है इंसानों और जिन्नों का, दोनों का। नफ्स अम्मारा की वजह से तो बर्बाद हुआ ये शैतान। शैतान तो पहले ये तो नेक जिन था, ये जिन और शैतान का टाइटल इस वजह से मिला। शैतान बेसिकली समझ लें कोई कौम, कोई कबीला नहीं है। शैतान इंसानों में, जिन्नत वन्नास, इंसानों में भी होते हैं और जिनों में भी शैतान होते हैं। शैतान कहते हैं जो वर्स्ट तरीन परफॉर्मेंस दे रहा है जिन, या वो बड़ो अल्लाह के दरबार में जो रिजेक्ट हो चुका है, वो शैतान के टाइटल की डिग्री अवेल कर लेता है कि वो बन जाता है शैतान। आप समझ गए। अब पॉइंट ये है, नंबर 2 हो गया नफ्स अम्मारा। नंबर 3 हो गया हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत वाले दिन तक हर बंदा हिट होता आ रहा है, कोई भी नहीं बच्चा इन 3 दुश्मनों से। इनमें से कोई ना कोई किसी ना किसी एंगल, हुब्बे दुनिया में नंबर 1 माल की मोहब्बत, नंबर 2 जान की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत, खुद पसंदी की मोहब्बत और बर्तरी की मोहब्बत। ये 5 एंगल्स हैं उसमें हुब्बे दुनिया के। इसके नीचे 5 चैप्टर, थोड़े सब सेक्शन हैं कि हुब्बे दुनिया में ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी। जान की मोहब्बत, मेरी जान सुकून में होनी चाहिए, मुझे रिलीफ मिलना चाहिए हर जगह पे, मैं कंफर्ट जोन में रहूँ, मुझे तकलीफ़ें टच ना करें, मैं बीमार ना हूँ, मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे घर वाले भी खुश रहें, उनको दुख टच ना करें, बीमारियाँ टच ना करें। जान की मोहब्बत ही है।
माल की मोहब्बत के माल आना चाहिए, शोहरत की मोहब्बत के मेरी मशहूरी हो, बंदे मुझे कि बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ़ें हों। 3 नंबर 4 खुद पसंदी, बंदा अपने अंदर घूमता रहता है कि मैं तो सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, खुद पसंदी नंबर 4 था। और सुपीरियरिटी कि भाई मेरी बात 50 बंदों में से बेस्ट होनी चाहिए, तो मैं ओवरकम कर दूँ सारों को। तो ये 5 जो अट्रैक्शंस हैं ये हुब्बे दुनिया के अंडर आ रही हैं। इन अट्रैक्शन के ज़रिए इंसान हिट होते हैं, आदम अलैहिस्सलाम और जिन भी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत वाले दिन तक जो भी पैदा होगा वो इस प्रोसेस से गुजरेगा ही गुजरेगा, इनमें से किसी न किसी एंगल के ज़रिए वो शिकार हो जाएगा, जिसके बाद फिर जंगे जमल सफीन नरवान भी होती है, फिर करबला भी होती है, फिर ये काम ऐसे होते हैं और कोई रीज़न भी नहीं होते, ये दुश्मन होते हैं। पहले नंबर पे शयातीन अज़ाज़ील के अलायंस, नंबर 2 नफ्स हमारा, नंबर 3 हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। ये दुनिया की मोहब्बत है ना यजीद कि उसने कहा जी मैं तो नहीं छोड़ूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो हक का मैसेज देना था कि मैं बातिल बादशाह के सामने नहीं रुकूंगा, इसके सामने नहीं झुकूंगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक ना तो क्योंकि वो इमाम थे, इमाम ने तो स्टैंड लेना ही था। और नंबर 4 पे जो आता है वो लास्ट पॉइंट है, वो मैं है हुब्बे दुनिया के अंडर, सॉरी उसके अंडर हकीकी दुश्मनों के अंडर। मैं से मुराद होता है फ़हम होता है। ये सारी बातों के बाद जाके गलती की तरह जाके बंदा बड़ा ही आलम, बड़ा फाजल बन जाए, 50-100 साल 40-50 साल भी मुफ्ती कर जाए, आके फ़हम में फंस जाता है। फ़हम से मुराद है अंडरस्टैंडिंग, मेरे मुताबिक ये ऐसे होना चाहिए, मेरे मुताबिक ये ऐसे है, मेरे मुताबिक ये काम ऐसे है, मुझे ये हदीस ऐसे समझ आई है, मुझे ये आयत ऐसे समझ आई है, मुझे ये हुक्म का ये फ़हम समझ आया। ये जो फ़हम है ना, इसकी गलती से भी बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाइश आ जाती है फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, कि इसलिए कहते हैं कि अल्लाह पे तवक्कल करो, वो तुम्हें काफ़ी हो जाए। फतवक्कल अलल्लाहु फहुवा हस्बु, अल्लाह पे तवक्कल करो वो तुम्हें काफ़ी हो जाएगा, वो तुम्हें रास्ता दिखा देगा कि मेरे पे भरोसा करो। अपने अटकल पच्चू ना दौड़ाओ, अपने ड्रामे ना करो दिमाग दिल के, उस पर फंसोगे तो फिर आप पे जाओ, फिर अल्लाह उसी ड्राइव में डाल देता है कि ठीक है जो शख्स मेरी तरफ झुके मैं उसको अपना रास्ता दिखा देता हूँ, और जो जिस तरफ मुड़ना चाहे मैं उसको उसी तरफ मोड़ देता हूँ। ये कुरान करीम की आयत है इस किस्म की। बहरहाल आपने ये 4 पॉइंट्स यानी 3 टारगेट है हमारे जो अपने दिमाग में हर वक्त रखने की, इबादत अल्लाह की करनी, शिरक किसी किस्म का नहीं करना, नंबर 2, नंबर 3 मरना तो मुसलमान ही मरना, और नंबर 4 अपने दुश्मनों को पहचानना है कि असल हमारे दुश्मन कौन है, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई दोस्त, यार ये दुश्मन नहीं है हमारे, इनको पीछे से ट्रिगर किसने किया हुआ है, ये किसके हत्थे चढ़े हुए हैं। मतलब मेरा भाई एक बंदा गलत बात, लालच वाली बात कर, मैं सोचूंगा यार ये नफ्स के जरिए हिट हुआ, या मैं अगर नफ्स के जरिए हिट हुआ हूँ, मैं नफ्स की ख्वाहिश में तो नहीं पड़ गया, या शैतान ने मुझे तो नहीं हाईजैक कर लिया हुआ, या मैं दुनिया की मोहब्बत में तो नहीं फंस गया, या मैं इज्जत चाहता हूँ, या मैं दौलत चाहता हूँ, मैं किस चक्कर में आके इसको धोखा देना चाह रहा हूँ। जब इंसान अपना मुहासबा कर लेगा दूसरों को समझाना बहुत आसान हो जाएगा। और ये 4 बातें जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको उन 3 बातों पर अमल करने का अमल देगी, अदरवाइज नहीं तो ये रोड़े अटकाते रहेंगे, दरमियान में आपको हर्डल्स रखेंगे, रोकते रहेंगे कि नहीं आप अल्लाह के वली ना बन जाओ, अल्लाह के प्यारे ना बन जाओ। और ये आदम अलैहिस्सलाम और उससे पहले जिन्नों से लेके जब से जिन क्रिएट हुए थे पहले क़यामत वाले दिन तक ये सीन चलता रहेगा, और सारे इन एंगल्स में जाके कोई ना कोई फंसता रहेगा, कोई हुब्बे दुनिया में, कोई दुनिया की मोहब्बत में, कोई नफ्स हमारा के ज़रिए ज़िद हसद में आके, ज़िद में आके, और कोई शयातीन के अलायंस के वसवसे में आके। तो हमारा ये मेन टारगेट होना चाहिए, हमें अपना पहचानना है कि हमारे दुश्मन कौन है असली। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप मुल्क पाकिस्तान के लिए हमारे, ये तो आपका तो माशाल्लाह नौजवान हो, आपको तो मुल्क को आगे तरक्की की तरफ लेके जाना है, मेहनत करनी है, अपने आप को भी समझाना है, हर चीज़ों से अवेयरनेस करनी है, और दूसरों को भी अवेयर करना है कि भाई ये दुनिया में हम एक मकसद के तहत पैदा किए भेजे गए हैं, इसमें खाली पैदा हुए, खाना खाया, शादियाँ हुई, घर बनाए, गाड़ियाँ लियाँ, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। ये तो हमारे से बेटर ज़िंदगी फिर क्रिश्चियन, जूस और हिंदू लोग जी रहे हैं। मेरे ख्याल से तो दुनिया तो उनकी सबसे बेस्ट जा रही है। हमारा मकसद हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह पाक अज़्ज़ा व जल ने हमें पैदा क्यों किया, हमने वो काम भी करने हैं। और इसमें भी रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, वो जो 4 दुश्मनों के बारे में आपको जब पता चल जाए कि ये 4 दुश्मन है हमारे, इंसानों और जिनों के दुश्मन, फिर उनको नोटिस रखना हर वक्त कि यार मेरे से कोई गलती होती है तो हो जाती है इंसानों से, कोई मसला नहीं, पर बंदा ठंडे दिमाग से सोचे कि यार ये मैंने किस वस्वे से में आके ये काम परफॉर्म कर दिया है, फिर वो बंदा उसको अपना वेरीफाई कर सकता है मामले को, ठीक है ना। दूसरी बात रही, आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला
की तरफ मतवज्जो करते हुए मदद कैसे लेनी है, वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, नमाज और सब्र के ज़रिए। नमाज क्या है कि नमाज में आपने दुआ होती है, नमाज के सजदों में आप दुआएं मांगें, आपको रिज़्क़ चाहिए, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, ये पढ़ें सुब्हान रब्बियल आला के बाद 3 दफ़ा पढ़ने के बाद हर नमाज में। आपको कोई मुसीबत परेशानी है तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन सजदों में पढ़े। ये आपकी दुआएं हैं जो आपके प्रोटेक्टर्स हैं, जो आपको इन शैतानों से भी बचाएंगे। फिर अल्लाह से खैर की दुआ मांग लें, या अल्लाह मेरे घर में खैर दे दे, मेरे घर में बरकत कर दे, मेरी आसानियाँ दे दे, मेरे गम परेशानियाँ दूर फरमा, मेरी मदद फरमा। तो ये नमाज के ज़रिए मदद लेनी थी, उसके अंदर दुआओं से अल्लाह के साथ कलाम करते हुए कि मालिक अज़्ज़ व जल के साथ आप कलाम करोगे तो आप को उसका जवाब मिलेगा। आप देखेंगे कि वाकई मैं तो पुरसुकून हो गया हूँ, मुझे तो परेशानी ख़त्म होगी सारी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपका दिल सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं ये मेरा मकसद है, ये कुरान करीम ने हमें सिखाया है, 1,24,000 कमी बश पैगम्बरों ने समझाया, औलिया अंबिया आले मोहम्मद सारों का ये मैसेज है, एक ही मैसेज था। पर असल मैंने उसको अभी ये समराइज करके 9 चैप्टर्स में लेके आया। 9 चैप्टर में ये नहीं है, ये तो पहले चैप्टर के अभी 4 पॉइंट्स हैं, उनकी डिटेल्स हैं आगे एक चैप्टर की। तो उसमें सिर्फ है कि इबादत अल्लाह तबारक व तआला की करनी, शिर्क किसी किस्म का नहीं करना, मरना तो मुसलमान मरना, यानी कोफर तमे की कैफियत में रहना। क्योंकि जितना मर्जी भी कोई ऊपर चला जाए, पोर्टल्स के थ्रू या गैलेक्सीज में जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ और तमा या डर उम्मीद उसके दिल में नहीं है। शैतान से ज्यादा जलील होकर नीचे कोई नहीं आया। कितनी हाई फ्लाइट थी उसकी, किधर घूमता था, क्या चीज बन गया था, पर अल्लाह ताला नहीं देखता, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसलिए जो हमें समझाया गया है कुरान करीम के जरिए मैसेज कि इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, शिर्क किसी किस्म का नहीं, और मरना तो मुसलमान ही मरना, यानी एंड ब्रीथ तक। कई सहाबा के वाक़यात आते हैं, कई ऐसे बंदों के जो पूरी ज़िंदगी नेकियां करते रहे पर तकदीर गालिब आ जाती है, बाज़ औक़ात वो मरना तो मुसलमान मरने वाला पॉइंट उनके एंगल से निकला हुआ था, तो वह बाज़ औक़ात बाद में रोते भी रहे। सही मुस्नद अहमद में अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला साहबी थे, जो बाद में हज़रत अली से भी बाद में लड़ाइयाँ की, पहले बड़े मुतबरक साहबी थे, बाद में तकदीर गालिब आती दुनियादारी का, खुद कहते हैं कि मेरे में दुनिया गालिब आई, फिर मैं डरता हूँ कि मैं पहले उस वक्त मर जाता तो अच्छा था, मुझे ये सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जंगें तो ना करनी पड़ती, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मिल के हम दोनों को आपस में क्यों फाइट होनी पड़ी। ये बात थी कि वो एंगल उनसे मिस हुआ था, और जिनका वो एंगल सही था वो उस जगह पे खड़े हुए थे ऑलरेडी, सैयदना अली अलैहिस्सलाम। और ये हस्तियाँ मतलब आप समझे कि कुछ पॉइंटों की गलतियाँ बड़े बड़े हस्तियों को लग जाती हैं, तो इसलिए बाद में जब वो रोते हैं मरने से पहले कि यार हमसे ये मिस हैंडलिंग हुई है, तो किस किस जगह पे जाके हुई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उनकी इस पोजीशनों से सीखने की तौफीक दे कि हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत इत्तफाक इत्तेहाद कायम करने वाली बने, एक फ़िरका वारियत से बचें, ये सुन्नी शिया फसादात और देवबंदी बरेलवी अहले हदीस को छोड़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ग़ुलाम बन जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर बन जाएं, आका के उम्मती, सही मुस्लिम, सही मुसलमान, सही मोमिन बने, ताकि हमारे दिल में सबके लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो नफरत हो जाएगी, पहले उसी लकीर से ही डिवाइड हो जाता है बंदा कि मेरे स्कूल ऑफ थॉट्स ये बन चुके हैं, अब मेरे इसके साथ मैच ही नहीं करेंगी बात, फिर उसके बाद आप क्या बात कर सकते हो किसी के साथ, कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले कुरान करीम का मैंने चैप्टर इसमें लिखा है आपसी जिद हसद और सरकशी से मुतल्लिक और फ़िरका वारियत से मुतल्लिक कुरान करीम की आयात और हदीस मुबारका का इल्म, ये चैप्टर है उसका। ऑलमोस्ट 41 वर्सेज हैं उसमें, इस क्रॉस रेफरेंस में, इस चैप्टर में क्या अल्लाह उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट 103 नंबर आयत है सूरह आल इमरान की, बिस्मिल्लाह वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये मुहकम आयत है, ऑर्डर है अल्लाह पाक अज़्ज़ व जल का, ये काम नहीं करना, क्योंकि अल्लाह को तो पता है कि ये करेंगे तो ये फंस जाएंगे, फिर ये जोड़ नहीं सकेंगे एकदम, फिर कैसे इत्तफाक करेंगे जब अपना एक किबला ही मुख्तलिफ कर लेंगे, स्कूल ऑफ थॉट साइड पे कर देंगे, कैसे कंबाइन कर सकूंगा। अल्लाह तो कर सकता है पर ये नहीं हो सकेंगे। बर्बादी इंसानों की होनी है और जिन्नों की भी, क्योंकि जिन्नों के मुख्तलिफ ग्रोह हैं, इंसानों के मुख्तलिफ ग्रोह हैं। तो इसलिए बड़ी मिसालें कुरान करीम ने दी कि आपस में इख्तलाफ, सरकशी, ज़िद, हसद, इनसे बचना है, और एक लेवल तक आप कर सकते हो किसी के साथ जिद, उसके बाद छोड़ दो, अल्लाह तवक्कल कर दो। किसी बंदा को ज्यादती पे अड़ा हुआ है या उसने कोई ज्यादती कर दी, उसको माफ़ कर दो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं मुंह से पहले नंबर पे तो मुंह से इंतहाई अच्छी बातें निकाला करो, ताकि शैतान तुम्हारे दरमियान फसाद मचा देता है बुरी बातों की वजह से। इधर मैं बैठा हूँ, मैं किसी को गलती से मेरे मुंह से एक बात ही गलती करनी है ना, मैं कहूँ पठान सारे खर दिमाग होते हैं, मैं कहता जाऊँ उधर 2 पठान उससे बैठे, मुझे कहेंगे यार ये बंदा बेवकूफ़ है, हमें पूरी कौम को बर्बाद कर गया, तो ये बात मैंने बुरी निकाली है जो मुंह से। तो इसी तरह की बातें हम महफिलों में बैठे हुए दोस्त बहन भाई कर जाते हैं,
तो ये बातों से वो नफरत दिल में पैदा करता है। ये शैतान का पहला टूल है, जो पहला दुश्मन है हमारा हकीकी, उसको कहते हैं हमजाद। आजाद ये जो करीन है वो कहता है देखा तुम्हें हिट कर गया, वो दिल में ख्याल डालेगा, मुंह पे बाद में इंसान लेके आता है, उसको एग्जीक्यूट इंसान ने करना है। पर ये आप उसके वेज को समझो, उसके रास्ते कैसे हैं। हमारे मुंह से बातें ऐसे निकलवाएगा, एक बंदे से निकलवाएगा 10 बंदों को उसको मुखालिफ कर देगा, क्योंकि हर बंदे का ख्याल फिर उधर, उनके पास भी तो एक एक बैठा हुआ है ना, वो उनको उकसाएगा कि नहीं देख तुझे हिट कर दिया, तुझे ताना मार दिया उसने, तुझे दिल दुखा दिया है, तो तेरी कोई इज्जत नहीं है यार, तेरी कोई अना नहीं है, तेरी डिसरिगार्ड हो गया तू। तो फिर बंदा गुस्सा कर जाता है, वाकई यार इसने मेरी कोई इज्जत नहीं की। बीवी को बंदे, माँ को बच्चे को उकसा देता है, माँ ने पानी मांगा, बेटा पानी लेके आना, मैं कहता हूँ मम्मी अच्छा लेके आता हूँ, मैं फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन पे चला गया, वो देर लग गई, उनके पास बैठा हुआ है, उनके ख्याल में डाल रहा है कभी तक पानी नहीं लाया बेटा मेरा। बेटा और माँ के दरमियान ये फसाद मचा सड़ता है। हमारे आम दोस्तों की क्या औकात है, भाइयों की क्या पोजीशन है, माँ और बेटे में फसाद मचा देता है। ये तो इतना स्मार्ट है, ये कहता है देखो बेटे ने तेरी बात नहीं सुनी, अम्मा कहेगी हाँ बेटा तुझे पानी कहा था, मैं कहूँगा अम्मी फ़ोन सुन रहा था चला गया याद नहीं रहा, तो उनके दिल में कहेगा हाँ अगर यही बात तेरी बीवी कहती तो 1 मिनट में दे देता, उसको छोड़ देता फ़ोन भी, तो डालेगा ना उनको वसवसा। और ऐसी बातें हमने सुनी है, होती हैं, मेरे साथ कितनी दफ़ा हुई हैं। तो मैं हैरान हो गया इस बातों पे कि ये कौन है, ये गेम कर रहा है बैक डोर पे। एक दोस्त ने मेरे सामने कह दिया, मलिक आबिद मेरे दोस्त ने बात कह दिया दूसरे के बारे में कि भाई वो बंदा मुझे अच्छा नहीं लगा, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मिले थे, मैं दुबई में रहता था, वो शारजा का बंदा था, पहली दफ़ा मिला, उसने बोला ये शौकत बंदा ठीक नहीं है। तो मैंने पीछे से बोला आपने क्यों इसको कहा। दूसरे दिन बाद मुझे वो शफकत मिला, वो कहता है यार मुझे लग रहा है ये बंदा भी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे तो ये प्रैक्टिकल्स हुए हैं इन चीज़ों के, 1000 जगह पे प्रैक्टिकल्स हुए हैं कि जो बैकडोर चैनल चल रहा है ये हमें नज़र नहीं आ रहा होता, ये हमें बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्त के साथ लड़वा देता है, मियाँ बीवी में दराड़ डाल देता है, उनको तलाक करवा देता है। तो ये हमने समझना है, ये KYE जो नो योर एनिमीज है, इंसानों और जिन्नों के हकीकी दुश्मन कौन है वो पकड़ो पहले नंबर पे। आप जान छूट जाएगी हर चीज़ से आपकी कि हमें कौन ऑपरेट कर रहा है। हम तो मशीनरी है, ऑपरेटर तो वो बैठा हुआ है, शैतान हमारे साथ गेम कर रहे हैं, नफ्स हमारा हमारे साथ कर रही है, दुनिया की मोहब्बत के हम हत्थे चढ़ जाते हैं, हम इन चीज़ों में हिट होते हैं, फिर अपने आप में बस उलझ बैठते हैं। लिहाजा हमें पूरी ओवरव्यू करना चाहिए कुरान करीम के नॉलेज के ज़रिए कि भाई हम क्या हैं, परफॉर्मेंस क्या देनी थी, क्या दे रहे हैं, आगे हमने लुक फॉरवर्ड कैसे करना है। अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो फिर मुल्क के लिए नहीं, अपने लिए पहले बेहतर सोच सकेंगे, फिर मुल्क के लिए भी बेहतर हो जाएगा। फिर हम क्योंकि अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर आसान बना लेंगे ना। सबसे बढ़कर ये है कि ज़िंदगी को आसान बनाना, तो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये पहले पूरा मेथड समझना पड़ेगा 4 लाइनों वाला, कि इबादत अल्लाह की, शिरक नहीं करना, मरना तो मुसलमान मरना, और दुश्मनों को पहचानना कि जो हमारे दरमियान फसाद मचाते हैं या नफरतें पैदा करते हैं, मोहब्बत ख़त्म करते हैं, बुग़्ज़ डालते हैं, कीना हसद, ये चीज़ें ये पुट करते हैं। और इसमें इंसान हिट हो जाता है बेचारा, क्योंकि इंसान के पास इतना नॉलेज, क्योंकि कुरान करीम हमने तर्जमे से नहीं पढ़ा होता, सही गौर करके नहीं पढ़ा होता, ना हमारे बुजुर्गों ने उस लेवल का पढ़ा, ना हमें उलमा ने इस तरह का सिखाया। जब खुद पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने तौफीक दी है, तो अब समझ आती है कि यार ये हमें हर बच्चे को सिखाना चाहिए था। उसका ईमान, तवक्कल, भरोसा, यकीन इसके मुताबिक ट्यून होना चाहिए था, हमारा माइंड सेट कुरान करीम के मुताबिक हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ऊपर। कोई बात नहीं, कोई बुरा भला क्या भी जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अपनी आंखों के सामने ले आओ कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो लोग पत्थर फेंकते थे, तो आप सब कचरा भी फेंकते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर देते थे, कोई बात नहीं, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये नफ्स के हथों काबू आया हुआ है, या शैतान ने इसको हाईजैक किया हुआ है, या दुनिया की मोहब्बत में फंसा हुआ है। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन था, उनको पता है कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कौन इल्म रखता है। हमें यही तो सिखा रहे थे कि आप इस इखलाक से कैसे गुजर सकते हो जब आपके पास नॉलेज होगा। कुरान करीम की आयत है कि अल्लाह के वही बंदे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल से डरते हैं जो इल्म रखते हैं। तो नॉलेज इज़ पावर, इसके लिए दुआ मांगनी चाहिए आपको। बिस्मिल्लाह हर वक्त हर एंगल के 3 दुआएं हमेशा मैं कहता हूँ याद रखा करें। 3 दुआएं। नंबर 1 इल्म के लिए, बिस्मिल्लाह क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये सजदे में भी मांगा करें, आपके लिए डोर ओपन हो जाएंगे गैब के। नंबर 1 दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। नंबर 2 सैयदना मूसा अलैहि सलाम की दुआ, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये 2 इसमें आपकी बात दूसरों को अंडरस्टैंड कराने के लिए है। ये सैयदना मूसा अलैहि सलाम की दुआ। नंबर 3 डिसीजन पावर की जो सबसे इंपॉर्टेंट दुआ बनती है कि सारा कुछ कर लो, फिर डिसीजन क्या लोगे। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो डिसाइड करता है, उसके माइंड में 20 मेडिसिन घूम रही होती है कि मैं इस मरीज को क्या डिसाइड करूं कि कौन सी दूं। तो उसके लिए दुआ, एक डॉक्टर से मैंने डिस्कशन की, वो कहता बहुत अल्लाह ताला ने मौजज़ा किया, आपने मुझे ये बात बता दी, मैंने
अल्लाह से दुआ मांग रहा था, मुझे कोई डिसीजन की दुआ समझा दे। वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्ब हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सालिहीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा कुव्वत फ़ैसला बढ़ा दे और मुझे सालिहीन में मिला दे। डिसीजन पावर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके बगैर आप चल नहीं सकते। आपको राइट एंड रॉन्ग का चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं किस तरफ जाना। मैंने मतलब ये 3 दुआएं अंबिया की दुआएं हैं, रसूलों की दुआएं हैं, ये याद रखनी चाहिए हमें। दूसरा अपनी प्रोटेक्शन के लिए ना, कि ये पढ़ोगे नमाज के अंदर सजदे में दुआ मांगोगे तो आपके ये डोर ओपन हो जाएंगे। फिर आपको दुश्मन भी नजर आ जाएगा कि यार ये बंदा है, इसने मुझे ख़राब किया, ये शैतान ने मुझे, ये नफ्स ने, मैं किस चक्कर में आ गया था। इन दुआओं की मदद से वस्ताइनो बिस्सब्र वस्सलात, सब्र से मदद क्यों लेनी? सब्र के जरिए मदद थोड़ी लेनी, सब्र पे कायम रहना है, मदद तो अल्लाह से लेनी है। सब्र पे मुराद है कि आपको पता नहीं है कि आपके ज़िंदगी में तब्दीलियाँ कब आएंगी, साल बाद, 6 महीने बाद, आप जो मांग रहे हो आपको कब मिलेगा, उसका वक्त अल्लाह के पास मुकर्रर है। कुरान करीम में आता है हर काम का एक वक्त मुकर्रर है और हर खबर का भी एक वक्त मुकर्रर है, तुमको जल्द मालूम हो जाएगा। यानी इस पर सब्र करना चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसा कि सूरतुल कहफ में मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम जब डिस्कशन कर रहे थे तो खज़र अलैहिस्सलाम ने पहले कह दिया था मूसा को, मूसा मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा, क्योंकि तू कैसे सब्र कर सकता है उस बात पर जिसका तुझे इल्म नहीं है। एक बंदा जिसका इल्म नहीं हो तो वह कैसे सब्र करेगा? ज़ाहिर उन्होंने बच्चा मार दिया, दीवार गिरा दी, कश्ती फाड़ दी। 3 वाक़यात हैं सूरत कहफ में खज़र अलैहिस्सलाम ने किए, जिनको हम खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं ना। तो उन्होंने तो इसलिए पहले उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया था मूसा अलैहिस्सलाम को कि आपको सब्र नहीं आएगा। मुझे पता है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज होता तो आप सब्र कर लेते हैं कि ठीक है यार मेरे पास नॉलेज है इसलिए आप चुप रहे, आपको सब्र है, बस सब्र पे कायम रहना है। पर वो सब्र पे कायम नहीं रहे। 3 बातों बाद उन्होंने कहा जी मेरा रास्ता अलग और आपका अलग, कि ये वो बातें हैं जिनकी हकीकत आपको समझनी थी, जिस पे आप सब्र ना कर सके। तो ये हमें भी समझाया जा रहा है कि हमें तो नॉलेज नहीं है हमारी तकदीर कब सही होनी है, हमारा रिज़्क़ कब मिलेगा, हमारी फैमिली लाइफ कब सेट होगी, हमारे घर कब बनेंगे, हमें अल्लाह ताला जो दुनिया में जो नेमतें नवाजेगा, कितनी नवाजेगा, कितनी कम होंगी, कितनी ज़्यादा होंगी, वो तो अल्लाह तबारक व तआला जानता है। तो इस पर अल्लाह पे भरोसा करो, छोड़ दो अल्लाह पे। वो हुआ खैरुल हाकिमीन, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। आप अपने बारे में डिसीजन नहीं बेस्ट कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर नहीं देख रहा, ना मुझे नज़र आ रहा है। अल्लाह को हर चीज़ नज़र आ रही है। वह अला कुल्ली शैइन कदीर भी है, वो हर चीज़ पे कादर भी है। वह अला कुल्ली शैइन वकील है, हर चीज़ का कारसाज भी खुद है, असबाब भी खुद पैदा कर देगा। पर अब उस पर भरोसा तो करके देखो। हमने ये लेवल डेवलप होना चाहिए ईमान का कि अल्लाह पे भरोसा कर दो, बेहतर चलाएगा वो। तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह नहीं फरमाते थे कि मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे जूं रखे उंज रहना वाजिब नहीं है विच शरीयत मंदा कसम नू कहना। वो सही कहते थे अल्लाह के वली कि भाई मैं गुड्डी हूं और डोर अल्लाह के हाथ में है, जो रखे उंज रहना, जिधर रखेगा मैं रहूंगा, मेरी क्या औकात है, मैं तो बंदा हूं उसका। भूखा रखेगा शुक्र करूंगा, अमीर बनाएगा शुक्र करूंगा, आग में जलाएगा शुक्र करूंगा, मरीज करेगा शुक्र करूंगा, मेरी कोई औकात नहीं। ये अल्लाह के वलियों का स्टाइल रहा है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है। ये कुरान की दावत यही है कि जिधर यूसुफ अलैहिस्सलाम से बढ़ के प्यारा कौन है, कुएं में फेंक के गए, फिर मिस्र में गए, फिर बिके, फिर रोते नहीं थे क्या? उनको तकलीफें नहीं होती थी? जेल भी काटी, तकलीफें। फिर 21 नंबर आया था सूरत यूसुफ की, कहते हैं अल्लाह ताला मुझे तो वही चीज़ों में पता चला कि बिस्मिल्लाह वल्लाहु गालिबुन अला अम्रि वलाकिन्ना अक्सर नास ला यअलमून, कि अल्लाह अपने अमर पर गालिब है, यानी वो जो करना चाहता है वो कर गुजरता है, मगर अक्सरियत लोगों की इससे नहीं जानती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहना चाहते थे, सेम यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे, जो कहते हैं अल्लाह ने रखा जो रखे उंज रहना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मदीने हिजरत करनी पड़ी अल्लाह की तरफ से। उसमें अल्लाह की हिकमतें थी। मैं दुबई में होता था, मुझे एक हिंदू ने मुझे क्वेश्चन कर दिया बड़ा अजीब सा। मुझे कहता है जी आपके नबी ने भी तो पनाह ली थी ना काफिरों से बच के गार में। मैंने कहा ठीक है बात, पनाह ली थी। कहता है वो हिकमत की थी तो आप लोग भी समझदारी का मुजाहरा करो। तो मैंने कहा उस वक्त मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था इन चीज़ों का। मैंने उसके बाद रिसर्च शुरू की। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात की है, पर एक तरह का ताना मारा कि अगर इतना टिल था तो उनका मुकाबला करते ना, क्यों भागे थे उधर से। ये बात उस बंदे ने, हिंदू ने मुझे की, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार मेरा नॉलेज क्यों नहीं है इसका जवाब देने के लिए। और मुझे नॉलेज कुरान करीम से पता चलता है, ये किताबों से मौलवियों से नहीं पता चलता। इन बेचारों को खुद भी नहीं पता, अल्लाह ताला इनको दर्द दे। वो कुरान करीम से पता चला। ये वाली आयत कहता है वल्लाहु गालिबुन अला अम्रि वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। अल्लाह अपने अमर, प्रोग्राम अल्लाह का है, उसमें नबी ने जाना है। ये प्रोसीजर अल्लाह ने डिवाइन डिसाइड किया हुआ है कि आप मदीने जाएंगे, उधर आपके कंपेनियंस बनेंगे, फिर एक लश्कर होगा, फिर जंगे ओहद, बदर, फतह सारे होंगी, फिर आप फतह करेंगे, फिर फतह मक्का होगा। ये प्लान अल्लाह तरतीब कर चुका।
अपनी तकदीर के जरिए, अपने हुक्म के जरिए। उस प्लान में नबी हो, पैगंबर हो, फरिश्ता हो, जिन हो, उसने जाना ही जाना है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रे वलाकिन अक्सर नास ला यअलमून के तहत जाना ही जाना है उसने। कोई किसी की मर्जी नहीं चलती, अल्लाह अपनी मर्जी चलाता है। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी हो, पैगंबर हो, बस उस ट्रैक पे जा रहे हैं जिस ट्रैक पे अल्लाह ने उनको चला दिया। उधर रोएं, हंसें, जिंदा रहें, मर जाए, जो मर्जी करें, अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह कहता है मेरे प्लान को बस एग्जीक्यूट, मेरे प्लान देखो। कुरान करीम में तो आता है कि तुम लोगों को तो मेरे से उम्मीदें हैं जन्नत की, काफिरों को तो ये भी नहीं है। वो मेरी खातिर अपने कुफर की खातिर गले कटवा सकते हैं, तुम ईमान की खातिर गला नहीं कटवा सकते। अल्लाह ताला सहाबा किराम से मुखातिब होकर कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि अबू जहल का जब गला काटा गया तो उसने कहा था जरा थोड़ा नीचे करके काटना, या सरदार का सर थोड़ा ऊंचा नजर आवे। देखो अगला मरते वक्त भी तकब्बर के लेवल पे, हाईएस्ट पे था, तकब्बर पे इस लेवल पे था कि भाई मैं कुफर के लिए जान दे रहा है और तुम इस्लाम के लिए जान नहीं दे रहे। जो जन्नत भी तुम्हें मिलनी है उसको तो जन्नत भी नहीं मिलनी, तुम्हारे साथ तो मेरे वादे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है तुम्हारे साथ तो मेरे वादे हैं, इनके साथ तो मेरा कोई वादा नहीं है, इनको तो दोजख ही मिलनी है, इधर से मरेंगे सीधे दोजख में जाएंगे। तो तुम तो परफॉर्मेंस अच्छी दो। ये मोमिनों से अल्लाह ताला उनको गैरत दिला रहा है कि तुम तो मेरे बंदे हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम तो नबी के फॉलोअर्स हो, तुम्हें तो दिलेरी के साथ लड़ना चाहिए, तुम्हें तो जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। काफिरों को देखो कितना जज्बे से लड़ रहे हैं, वाकई जज्बे से लड़े थे वो। एक अंदाजा लगाओ कि दुनिया फिर मुसलमानों का जज्बा उससे डबल होना चाहिए। तो हो गया ना जब ये आयतें नाज़िल हुई कुरान करीम की अल्लाह की तरफ से कि भाई तुम्हें तो मेरे से बड़ी उम्मीदें हैं, उनको तो कोई उम्मीद भी नहीं है, उनको मिलना भी नहीं है कुछ। तुम्हें तो फिर भी मेरे से रास्ते में शहीद हो जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। तुम्हें तो इनामात मेरे पास पड़े हुए हैं, वो तुम्हारे लिए हैं, तो इनके लिए तो कोई इनाम भी नहीं है। तो तुम तो डेयरिंग, अपना जुर्रत दिखाओ, हिम्मत करो, तो नबी सल्लम का साथ दो। तो फिर सहाबा किराम ने देखो क्या क्या किया, कितनी दुनिया में फतुहात हुई, कितने आगे निकले दीन में। पहले आपसी अख्तलाफात भी होते रहते हैं इंसानों में, बाज़ बंदों को फ़हम की गलती लग जाती है, बाज़ दुनिया की मोहब्बत में फंस जाते हैं, बाज़ नफ्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, ज़िद में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें इशू कोई मसला नहीं है, पर बेसिकली बंदे को चाहिए कि ये ओवरव्यू करके चार बातें जो मैंने, क्योंकि ये बातें मद्देनजर रहेंगी तो इंसान कंट्रोल कर लेगा हर मैटर को जाके, कि यार कि देख सकेगा, स्टडी कर सकेगा कि मैं किस जगह पे फंसा हूँ, या अगला बंदा किस जगह पे बेचारा। उसको ये नहीं करना कि तू शैतान के हत्थे चढ़ा हुआ और गुस्सा कर जाएगा। अगर आप किसी बंदे को कहेंगे ना आप बुरी बात कर रहे हो तो आपको शैतान ने करवाई है, वो कहेगा तू खुद बड़ा शैतान है उसने हमें बल्कि बड़ा शैतान कह देना है। आप समझो, ऐसे नहीं कहना, वो आपने समझना होता है, रियलाइज करना होता है कि कोई बात नहीं भाई है मेरा, इसने गलती से कह दिया, माफ़ कर दो इसको, भाई है ना, माफ़ करना। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम लोगों की कसूर और लोगों की गलतियां माफ़ कर दिया करो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कसूर और गलतियां माफ़ कर दे। इतनी प्यारी आयत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए फरमाई है ना कि जो बंदा तुमसे ज्यादती कर दे उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए। क्योंकि अगर तुम अपनी माफ़ी चाहते हो मेरे से तो नरम पॉलिसी रखो। रहम करने वाले के साथ रहम किया जाता है, जो रहम नहीं करता उसके साथ भी अल्लाह पॉलिसी सख्त करता है कि नहीं तुम बंदों पे रहम नहीं कर रहा तो मेरे से भी उम्मीद रख। मेरे से तो वो बंदा उम्मीद लगा के बैठा रहे रहम की, जो बंदों पे भी रहम करता है। साढ़े तो हमारे तो इधर कहने हुण साड़ी जार थले आए हैं, हुण तो कहने कि हुण काबू आया, अब मेरे ये तरले करेगा नहीं, उस वक्त छोड़ना मत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि जो गालिब आके भी माफ़ कर देते थे। यानी एक बंदे को नीचे पकड़ लिया फिर भी कहते हैं चल यार माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम की वो ज़ात पाक है। हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना फॉलो करना है, जो कि हमें फजीलतें बताई जाती हैं कि फ़ज़ाइल ये हैं, आप नूर हैं, बशर हैं, आसमान में गए, आपने ये कर दिया, आपने सारों इमामों को नमाज़ पढ़ाई, आपने ये कराई, आपको तो वाकई कोई मिसल नहीं दे सकता ना। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी खूबी उनका अखलाक, जिसको कॉपी नहीं किया जा रहा, मसला ही है। बड़े से बड़े आलम, बड़े से बड़े मुफ्ती को आप इख्तलाफ करके देख लो कोई बात का, बड़े से बड़े बुजुर्ग बंदे से भी उसके विजन के, उसके बात के खिलाफ बात कर